नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में ऐसे क्या योग होते हैं जिसमें बिजनेस में नुकसान देखने को मिलता है? बिजनेस करना सही है या गलत? क्या जीवन में सफलता बिजनेस के रिगार्डिंग मिल पाएगी या नहीं? रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं, या रिस्पेक्ट भी आप खो देंगे? यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके हथेली में मरकरी लक लाइन की अवेलेबिलिटी है या नहीं। मरकरी लक लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा वीक है आपके पाम में। और दूसरा जो यहाँ पर आपका काम भी है होटल बिजनेस के रिगार्डिंग, वो अधिकतर आता है शुक्र और चंद्रमा के अतिरिक्त। आपके हथेली में शुक्र की स्थिति तो सामान्य ही है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर जो ये साइन आप देख रहे हैं, मोल का साइन, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें व्यक्ति के मन के विपरीत ही अत्यधिक काम होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि ये क्षेत्र आपके मन का है और मन की इच्छाओं को ये बतलाता है, वैसे ही तिल जैसा साइन यहाँ पर कंफर्मेशन देता है कि मन दुखी रहेगा, कमजोर रहेगा, विचलित रहेगा जब तक इसका उपाय ना किया जाए। सामुद्रिक शास्त्र में इस बात को साफ रूप से बतलाया गया है कि तिल जैसे साइन में पेंडिंग कर्मास इन्वॉल्व होते हैं, जो चंद्रमा पर पानी से होने वाले खतरे को और यहाँ पर किसी भी तरह का सुकून व लाभ दूसरों के द्वारा ना मिल पाने के योगों को, हर तरीके का नया काम शुरू होने पर घाटा प्राप्त करने के योगों के साथ में मन के अनुसार किए गए काम में नुकसान प्राप्ति को बतलाता है। यहाँ पर इसका उपाय करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद जाकर के मनोवांछित फल मिलना, मन लायक काम होना, मन खुशनुमा और संतुष्ट में हो सकना, सुकून शांति अपने जीवन में प्राप्त करते हुए लगातार समृद्धिवान ऐसे जातक होते हुए पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में बाहरी दुनिया लोगों से लाभ मिलना, जन्म स्थान से दूर तरक्की हो जाना, और फिर पैसों का जीवन में घटना नहीं, सिर्फ पैसों का बढ़ना, क्योंकि जो लिक्विड मनी होता है पैसा, वो यहाँ पर चंद्रमा ही बतलाता है। और इस तरीके के चिन्ह में पैसा हमेशा गड्ढे में जा रहा होता है, इसलिए व्यापार या किसी भी तरह का कार्य घाटे में हो जाता है। दूसरा बात, यहाँ पर आपके हथेली में बहुत मजबूत रूप से विद्या रेखा मौजूद है, जिसमें आपका तमाम तरह का ज्ञान, कर्म, भाग्य और सहयोग दूसरों के बेहद काम आने वाला, उनका भाग्य बदल देने वाला है। परंतु उसके अगेंस्ट में आपको कोई क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिस्पेक्ट, ऐसी सारी चीजें नहीं मिल पाती है। अंडररेटेड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आप इसके लिए चार्ज नहीं ले रहे हैं। आप एज ए कंसल्टेंट, एजेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, दो पक्ष के मध्य का कोई भी काम करेंगे, आपके जीवन में पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मजबूत बात हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इस तिल के कारण से आपकी चंद्रमा की भाग्य रेखा प्रारंभ हुई, जो मनोवांछित फल कार्य व्यक्ति को करवाती है, मन के अनुसार कार्य का शुरुआत करवा देती है। लेकिन इस रेखा में आप देख सकते हैं कि कोई भी बल नहीं है जब तक ये मस्तिष्क रेखा तक नहीं पहुंचा। मस्तिष्क रेखा में पहुंचने के बाद में इसमें भाग्य रेखा पूर्ण रूप से बदली और फिर अब ये आगे की तरफ बढ़ रही है, जो बतला रही है कि आपका 38 की उम्र के बाद में भाग्योदय और काफी बड़े स्तर पर सफलता है। लेकिन हमें 38 की उम्र तक का यहाँ पर वेट नहीं करना है, हमें चंद्रमा का उपाय करना है, क्योंकि इस तरह के चिन्ह के कारण बेफिजूल का डर, भय, चिंता देखने को मिलता है और वास्तव में यहाँ पे फिर हवा बाधा, नजर दोष जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तुरंत कोई भी मन की इच्छा बताएंगे, अंदर की बात बताएंगे, तुरंत काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में मन बहुत ज्यादा विचलित व चिंतित देखने को मिलने लगता है और होता भी जीवन में ऐसी ही गतिविधि है कि जिसमें हमें नीरसता सी आने लगती है और फिर जिंदगी जीने का भी मन यहाँ पर कमजोर होने लगता है इन सब विषयों को लेकर। परंतु आपको ना हिम्मत हारना है, ना डरना है, ना घबराना है, ना चिंतित होना है, ना कोई गलत कदम उठाना है, क्योंकि आपको परमात्मा ने इस लायक इसके बावजूद भी बनाया कि आप इतने बड़े कष्ट को झेल करके रह जाएं, ताकि आपका आने वाला जो अच्छा समय है यह सब आप पूरा देख सकें। यहाँ पर होता यह है कि जब भी इस तरीके से राहु रेखा मजबूती से जीवन रेखा, भाग्य रेखा, फिर मस्तिष्क रेखा को काट के जाती है, तो जीवन में ऐसे इंसान को बहुत नीचे आना पड़ता है, यानी अर्श से फर्श तक आते हुए भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद जब ईश्वर, प्रकृति कृपा करने पे आती है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी लिमिट नहीं लगाती, इतना ज्यादा प्रोग्रेस होता है। आपका तकरीबन 34 और 34 के पहले तक के किसी भी समय में कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है लाइफ लाइन पे। करेक्ट यहाँ पर 36 की उम्र में और तकरीबन 38-40 के मध्य में दोनों प्रोग्रेस लाइन निकली, जिसको कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, यानी इंसान अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास के द्वारा अपना भाग्य लिख पाने में और काफी ज्यादा उज्जवल भविष्य निर्मित कर पाने में, काफी ऊपर उठ पाने में सक्षम होते हैं। जितना खोया हुआ रहता है उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर प्राप्त भी करते हैं। इसके फिर बाद में आपकी मरकरी लाइन निकली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन पूरा का पूरा विभाजित हुआ, जो एक से ज्यादा जगह पर आपके काम को भी लेकर के जाएगा,
एक से ज्यादा जगह पर आपका खुद का घर या रेसिडेंस और प्रॉपर्टी भी रहेगा, और जीवन में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और आनंदमय जीवन शैली के अतिरिक्त लग्जरीज रॉयल्टी को भी बढ़ाएगा। ये सभी तरह की चीजें इस बात को दर्शा रही है कि एक जीवन खत्म होकर दूसरा नया जीवन यहाँ पर आपका प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका उम्र 36 है। यानी 2027 से आपको जीवन में काफी ज्यादा उन्नति होने वाली है। और अगर हम इस बारे में बात करें भाग्य रेखा के अनुसार भी, तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा बल है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, वर्तमान स्थिति में चंद्रमा का उपाय करना है। आप अपने जमीन को बेचना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि प्रकृति या पूरा जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग है वो आपको जीरो पे लाना चाहता है। आप वैसे ही एक्सेप्ट करके आ जाइए। यहाँ से स्क्रैचेस के थ्रू आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और खासकर आपका जो तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर काफी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए आपको बर्थ प्लेस से दूर जाकर के अपने खुद के इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा नई चीजों में काम शुरू कर देना चाहिए। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर खुद का मानसिक बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान को बतलाती है। इसलिए दूसरों के अनुसार ना चलते हुए खुद के अनुसार जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट आए, माइंड अच्छा वर्क करे, उसमें आपको काम करना है। दो आपके हथेली में सूर्य रेखा है, यह मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को इंडिकेट करती है। एक व्यापार के माध्यम से, एक जॉब के माध्यम से पैसा देती है, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क से आपको लाभ बहुत है। अपने भाग्य से दूसरों को लाभ दिला करके बहुत ज्यादा लाभ है। दूसरा, यहाँ पर आपका बहुत बड़े स्तर पर फिश सिंबल बन सकता है, लेकिन वो तब बनेगा जब उतना बड़ा संघर्ष या तप से आप गुजर जाए जो अभी वर्तमान में चल रहा है। क्योंकि अगर हम मस्तिष्क रेखा में भी देखें तो इसके जस्ट बाद में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। जब भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में कोई भी रेखा इस तरीके से जुड़ जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन में सीरियसनेस लेकर के आती है, जिसमें इमोशंस भी नियंत्रण में आता है, मेंटल कैपेबिलिटीज भी स्ट्रांग होती है, और ओवरऑल एक ही डायरेक्शन में पूरा इमोशंस और मेंटेलिटी वर्क करती है। और इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ तक बहुत ज्यादा सीरियस, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर देखने को मिलते हैं। और देन आफ्टर वो फोकस, डिवोशन, कंसिस्टेंसी के कारण बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी सरलता से कर पाने में और बड़े से बड़ा मकाम पा सकने में, काफी ज्यादा बड़े इंसान बन सकने में सक्षम हो जाते हैं। ये समय आपके जीवन में 35 से लेकर 40 के मध्य में रहेगा, और इस दौरान में किया गया सभी तरह का प्रयत्न, प्रयास, कर्म आपके लिए अच्छा रहेगा। परमात्मा ने आपको तकरीबन सभी ताकत दी हुई है, बस ताकत आप भूल रहे हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ और मंदिर जाना शुरू करना चाहिए। ऐसे ही रेक्टेंगल का साइन नहीं आ जाता, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कहीं ना कहीं ईश्वर का सहारा मिलेगा। इस तरह के प्रोटेक्शन साइन में कितना ही इंसान डूब जाए, कितना ही इंसान बर्बाद क्यों ना हो जाए, कितनी ही बड़ी तकलीफ क्यों ना आ जाए, सुख सुविधा, धन और परिवार की स्थिति में आज तक नहीं आती है। ये बचा लेता है, ये चिन्ह इतना मजबूत है। समय समय पर सही एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस या खुद में अपने अतिरिक्त विजडम दे देता है। तो जुपिटर की ब्लेसिंग और मंगल की ब्लेसिंग के साथ में जैसी चंद्रमा की ब्लेसिंग आए, तो जिस भी विषय में आपको मन लग रहा है, मन के अनुसार जो काम करने जा रहे हैं, जो व्यापार के रिगार्डिंग आपको भाग्य चाहिए, पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और बस ये समय और निकाल दीजिए। सबसे टफ टाइम आपका जून तक का है इसी साल। जून के बाद में आपको पीछे पलट के देखना नहीं होगा, क्योंकि रेमेडीज आपको ऑटोमेटिकली इन सब विषयों से ऊपर उठाने वाली है। बहुत जल्द बहुत अच्छे दिन आने के योग यहाँ दिखाई दिए हैं। लेफ्ट पाम ये बतलाता है क्या लाए हैं अपने साथ में, तो देख सकते हैं कि 36 की उम्र तक भाग्य रेखा ही नहीं है, उसके बाद भाग्य रेखा निकली है। तो विपरीत परिस्थिति राजयोग बन के आई है। पहले चिंता बाधा रेखा, फिर एक भी चिंता बाधा रेखा नहीं। तो इसीलिए यही फाइनल स्ट्रगल है। 100% स्ट्रगल यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद स्ट्रगल नहीं, प्रोग्रेस, नए इनिशिएशन, नए लोगों का आना, नई अपॉर्चुनिटी का आना, नए जगह पर जाना, नए तरह के कार्य होना, ये सब यहाँ देखने को मिलेगा। और रेमेडीज आपकी स्थिति, परिस्थिति, धन, अपॉर्चुनिटी और मानसिक स्थिति के साथ में भाग्य की स्थिति में बढ़ोतरी निश्चित रूप से करने वाले रहेंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।